हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, जो कि आपका 12th क्लास का मैथ है। तो इंटीग्रेशन को बेसिकली हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव हम लोग किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन को कहते हैं। डिफरेंशिएशन किस प्रकार से बनता था, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो आप सिंपली क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर निकालते हैं डी बाई डी एक्स। वाई आपका फंक्शन दिया गया है, क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का जो फॉर्मूला था वो इस प्रकार से था। अगर पावर एन है तो एन मल्टीप्लाई आ जाता था और पावर फिर एक माइनस हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा और एक्स का पावर फिर 2 में एक माइनस हो जाएगा, मतलब आपका 2x इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को देखना ये है कि जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x आया है, इसका मतलब ये है कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आइए देखते हैं। होता क्या है ना, आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं तो जो x का पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन उसका जस्ट रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए आपको इसी के ले लीजिए n x का पावर n माइनस 1 का dx। फंक्शन क्या है? n x का पावर n माइनस 1। चूँकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। समझिए, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। जाहिर सी बात है। तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए इसका, वो x का पावर n होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? आइए देखते हैं करके। इंटीग्रेशन में कहता ये है कि अगर कोई भी फंक्शन इस प्रकार से है, x का पावर n और dx के रूप में है, इसका मतलब ये हुआ कि n को हम लोग ले आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर में एक ऐड कर देते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसमें क्या होता है, x का पावर एक बढ़ जाता है और उसी पावर को नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा, n आपका बाहर रहेगा, x का पावर n माइनस 1, x का पावर n माइनस 1 dx बराबर, ये n को बाहर रखें। n को बाहर इसलिए रखें क्योंकि ये कॉन्स्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि पावर एक ऐड होता है। ठीक है, पावर ऐड होता है, नीचे भी पावर ऐड होगा, मतलब n माइनस 1 में प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये n आपका रह जाएगा, x का पावर माइनस 1 प्लस 1 कट के x का पावर n बचेगा, और ये माइनस 1 प्लस 1 कटेगा, नीचे भी n बचेगा, और ये n और n कैंसिल हो जाएगा, आपका x का पावर n आएगा। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन का रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसको कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम था कि डेरिवेटिव जो है वो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, आपका कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, आपका साइन एक्स। ये आपका पहला फॉर्मूला है, आप लोग फॉर्मूला को लिखते जाए। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन होता था डी बाई डी एक्स, किसका? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन एक्स होता था। जी हाँ, तो ये बताएं कि अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स होगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इस माइनस को ले आते हैं बाहर इधर। ठीक है, अब बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये माइनस पहले से ऑलरेडी मौजूद है और इसका माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस
आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो 2 फॉर्मूला हो गए यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जस्ट आप लोग देखते जाए, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जो हम लोग डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स था तो साइन एक्स का कॉस एक्स। चूँकि यहाँ माइनस का चेंजेस हुआ है तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखें। अब आगे जब हम लोग आते थे तो आगे एक और फॉर्मूला मेरे पास था, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स। इसमें हम लोग को 6 फॉर्मूला याद करना था, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉस का एंड कॉसेक का। तो हम लोग साइन और कॉस कर चुके हैं। अब देखते हैं टेन एक्स का। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता क्या था आपका, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता था। इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, टेन एक्स। रिवर्स हो रहा है, ठीक है। रिवर्स क्यों होता है आप लोगों को बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आखिर में बता दिया जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन करते जाएं। उसके बाद डी बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। अब टेन एक्स का हो गया, आप कोट एक्स का निकालते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कोट एक्स क्या होता था आप लोग को मालूम होना चाहिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूले लिखा दिए गए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो कोट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो माइनस कोट एक्स का क्या होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इस प्रकार से कॉसेक स्क्वायर एक्स का निकालना चाहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। आप लोग एक बात ध्यान दें कि इंटीग्रेशन जब भी निकलता है ना तो प्लस में एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है, प्लस सी। इसको आप लोग लिखना ना भूलें। हम कुछ जो इससे पहले का जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग भूल गए हैं, लेकिन आप लोग उसको ऐड कर लें। जब भी किसी भी चीज़ का फंक्शन का जब भी किसी फंक्शन का हम लोग अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसमें प्लस एक कांस्टेंट जुड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। जस्ट उल्टा, कॉट का कॉसेक तो कॉसेक का कॉट, ठीक है। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका 5 नंबर में आएगा सेक एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी जोड़ना ना भूलें। अब 6 नंबर, ये लास्ट नंबर है। डिफरेंशिएशन आप लोग को मालूम होना चाहिए, डी बाई डी एक्स किसका, कॉसेक एक्स का होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ अगर कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉस इंटू कॉट, तो माइनस कॉस एक्स का नहीं हो जाएगा प्लस कॉसेक इंटू कॉट। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग इसका निकालेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा तो जस्ट इसका रिवर्स करते जाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ और फॉर्मूले हमारे पास थे और वो किस प्रकार से था आगे देखते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन आपका मालूम होगा कि ई टी टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई टू पावर एक्स, कोई चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स होगा, क्योंकि जस्ट ये रिवर्स आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस सी जुड़ेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। उसके बाद अगला एक और फॉर्मूला था आपके पास, डी बाई डी एक्स ए टू पावर एक्स, ठीक है। इसका क्या होता था, इसका ये होता था ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ए टू पावर एक्स का हो जाएगा आपका ए टू पावर एक्स बाय लॉग प्लस सी। इसमें मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड होगा और इसमें और कुछ ऐसा बचा नहीं है। आप लोग डिफरेंशिएशन में u इंटू भी का जो फॉर्मूला था वो आप लोग पढ़े होंगे और u बाई भी का भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में u बाई भी और u इंटू भी का कोई भी रोल नहीं है। जब भी कोई दो फंक्शन गुना में दिए गए हों या भागा में तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ला करके उसके बाद इसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं, x
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स में पावर एक ऐड होता था, डिवाइड में भी एक पावर को हम लोग ऐड कर देते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स का 2 + 1 और नीचे 2 + 1 प्लस सी लिखना ना भूलें, ठीक है, प्लस सी जरूर लिखिए। तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक हम लोग एग्जाम्पल इसी प्रकार से और लेते हैं, एक्स का पावर 10 डी एक्स का। तो सिंपली क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगा, 10 + 1 11 और डिवाइड में भी एक पावर ऐड हो जाएगा प्लस सी। इस प्रकार से इसका एक ये दूसरा सवाल है। और आगे अगर इस प्रकार से बढ़ते हैं हम लोग तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए √x दिया हुआ है, √x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि रूट का कोई भी हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखाए हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आइए देखते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग को मालूम है कि x का पावर में ऐड हो जाता है 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 प्लस सी। इसको फाइनली लिखिएगा तो 1/2 एंड हाफ में आप 1 को ऐड करेंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा और ये भी आपका 3/2 प्लस सी। इसको एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा आपका 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं √x का। उसी प्रकार से हम लोग एक सवाल को और लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाए, फॉर्मूला जरूर लिखते जाए। और मान लीजिए अगला सवाल इस प्रकार से दिया हो, 1/√x dx। इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो जानते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ dx, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर ले आते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, हाफ dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का पावर -½ + 1 यही होता है ना, क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है किसमें भी और नीचे भी प्लस सी। तो -½ को 1 से ऐड करेंगे तो पावर हाफ होगा, x का पावर हाफ एंड हाफ। ये 2 को ऊपर लाएंगे तो 2 हो जाएगा और x का पावर हाफ का मतलब √x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मान लीजिए एक सवाल कुछ इस प्रकार से लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x, ठीक है, इंटू x² dx। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपके पास ये है और ये फंक्शन आपके पास ये है। तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते थे तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम था u इंटू v का। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो हम लोग को इसका फॉर्मूला मालूम था। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते थे, u को बाहर रख के v को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते थे, फिर v को बाहर रख के u को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते थे। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में कोई भी रूल नहीं होता है, प्रोडक्ट रूल कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको आपको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। करना क्या है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हैं x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, इसलिए इसका पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4 प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 1 है, 2 है, क्या हो जाएगा 3 और ये dx, ठीक है। अब इसमें दोनों अलग अलग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्योंकि प्लस के फॉर्म में है। तो इसको या तो आप यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे x का पावर 4 है तो x का पावर 5/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 + 1 होता है, यहाँ भी 4 + 1, जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है। ये प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा x का पावर 3 + 1, ये भी 3 + 1 प्लस सी। इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं और फाइनली ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5/5 प्लस x का पावर 4/4 प्लस सी। अन्यथा इसको इस प्रकार से भी बनाया जाता है कहीं कहीं पे। अगर प्लस के फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया है तो दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 dx, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा, x का पावर 4 है तो x का पावर 4 + 1/4 + 1, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी x का पावर 3 + 1 प्लस सी। एज इट इज जो यहाँ आया वही भी यहीं पे आया, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा दोनों का। आप डायरेक्ट भी इस प्रकार से समझ में आता है तो कर सकते हैं, वरना इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट के आप लोग कर सकते हैं अगर प्लस या माइनस में दिया गया हो तो।
अब आइए हम लोग कुछ और सवाल को लेते हैं जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो आप लोगों को बेसिक फार्मूला जो भी 8-10 फार्मूला लिखाया गया है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग को आसानी समझ में आ जाए। एक फार्मूला और आप लोग नोट डाउन कर लें, 1/x का जो होता है इंटीग्रेशन वो आपका log x होता है प्लस c। ठीक है, 1/x से क्या हो जाएगा log x प्लस c। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर ले, इसका इस्तेमाल होगा अभी। मान लीजिए एक सवाल आपके पास दिया गया है u/v के रूप में। आप लोगों को तो मालूम हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन u इंटू v के रूप में दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना है। पिछला सवाल में हम लोग बना लिए हैं, क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में बदल के उसके बाद सॉल्व किए। लेकिन अगर u/v के रूप में दिया गया है, मान लीजिए इस प्रकार से है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फंक्शन आपके पास ये है, दूसरा फंक्शन ये है, u/v के रूप में है या v/u के रूप में है। तो v/u के रूप में के लिए आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला मिल जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इसमें दो तरीका है। तरीका ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नोमिनेटर में जो ऊपर में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल कितना है, 2 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अगर नीचे वाला का पावर कम है तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। x प्लस 1 को डिवाइड कर सकते हैं x² प्लस x प्लस 1। सिंपली इसको डिवाइड करके जो भी आएगा उसको जब आएगा यहाँ पे तो आपका इसका फॉर्मूला होता है q प्लस r/d। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है q प्लस r/d। q आपका जो आता है यहाँ जो क्वेश्चन आता है उसका, और r हो जाता है आपका रिमाइंडर जो बचेगा, और d हो जाएगा आपका यहाँ पे ये जो डिवाइडर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निकालने का रूल है। इससे पर भी हम लोग अभी एक एग्जाम्पल बनाएंगे। हम लोग u इंटू v का एक सवाल देख लिए हैं। अब हम लोग ये एक सवाल देखते हैं u/v के रूप में हो तो क्या करना पड़ेगा। इसे x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √x आपके पास दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर एक फंक्शन है जो कि u के रूप में है, या u हम लोग मानते हैं, और नीचे जो फंक्शन है वो v है, मतलब u/v के रूप में यहाँ दिया गया है। u/v के रूप में अगर कोई सवाल दिया रहता है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो इसको किस प्रकार से बनाना है आइए देखते हैं। करना क्या है, बेसिकली आपको जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया रहेगा ना उसको एक एक करके अलग अलग नोमिनेटर से भाग देना है। जैसे यहाँ x² बाय √x हो जाएगा प्लस x बाय √x प्लस 1 बाय √x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे, सबको अलग कर देंगे। उसके बाद जैसे पिछले सवाल में बताया है कि ये इंटीग्रेशन आप यहाँ भी लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर आप एक साथ ही बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। आप बताइए कि दोनों का बेस सेम है, x², नीचे में क्या है x का √x का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ प्लस x, नीचे में x का पावर हाफ प्लस 1 बाय x का पावर हाफ, यही होता है dx। इसको और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दोनों का बेस सेम है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x का पावर 2 माइनस 1/2, 2 में 1/2 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3/2। ठीक, इस प्रकार से 2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, उसके बाद इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 1 में हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, मतलब x का पावर हाफ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, दोनों का बेस सेम है, ऊपर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा ना, पावर यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 का पावर क्या होता है, हाफ ही होता है। ठीक है, एक में हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो आपका x का पावर माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, ये आपका dx के रूप में होगा। अब ये सिंपली आपका फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। ये फॉर्म आ गया है, सब में x का पावर है, कुछ x का पावर है, x का पावर, x का पावर। तो इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, x का पावर 3/2 है तो x का पावर 3/2 में प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 में प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे आगे भी मेरा क्या होगा, यहाँ पे x का पावर हाफ है तो हाफ में प्लस 1 हो जाएगा, हाफ में प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस x का पावर माइनस हाफ है, x का पावर माइनस हाफ में प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हाफ में प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो आपका x का पावर 5/2 आ जाएगा, नीचे भी 5/2 आएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे तो x का पावर हाफ में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, नीचे भी आपका 3/2 आएगा, प्लस आप
माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे तो आपका हाफ आएगा, मतलब x का पावर हाफ, नीचे भी आपका हाफ आ जाएगा, प्लस सी लिखना ना भूलें, इंटीग्रेशन में ये रूल है, प्लस सी आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये 2 ऊपर से जाएगा तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 2 और रूट x हो जाएगा प्लस सी। ये रूट x इसलिए होगा क्योंकि पावर हाफ है, पावर हाफ को हम लोग रूट x लिख सकते हैं या फिर उसको हम लोग हाफ के पावर में भी छोड़ सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं आगे। मान लीजिए किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रकार से एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे हमको क्या, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, x का पावर 3/3 हो जाएगा। लेकिन 4 का क्या होगा, अगर 4 मल्टीप्लाई के रूप में है तो उसका कुछ नहीं करना, उसको सीधा बाहर कर देना है। या फिर अगर प्लस के रूप में है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा, मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ 4x स्क्वायर का और एक है आपका 4 + x स्क्वायर का, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 और x स्क्वायर है, यहाँ भी 4 और x स्क्वायर है, यहाँ 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और यहाँ पे एडिशन के रूप में है। अगर ऐड के रूप में है तो इंटीग्रेशन इसका अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो सिंपल क्या करना है, इस 4 को बाहर ले आना है और इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ x स्क्वायर का निकलेगा। इस 4 को बाहर रहने देते हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/3 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 4x³ 3 + c। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 4 हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है। dx का x क्यों होता है, देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x का 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अगर 2 रहेगा तो 2x, 3 रहेगा तो 3x, तो यहाँ 4 है तो 4x प्लस x स्क्वायर का आपको मालूम है x³ प्लस c, पावर ऐड होगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा उसी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सवाल और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस q/x³ r/x² प्लस sx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए p क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या होता है इंटीग्रेशन, सिर्फ x मल्टीप्लाई आता है। जैसे कि 2dx क्या होगा 2x होता है, या 1dx क्या होता है x होता है, 1 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, मतलब p है तो p के साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, px प्लस क्या निकालना है q का। q को आप यहाँ पे देखिए, अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, मान लीजिए इसको p लिख देते हैं, ये q है, q है, x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस r है, इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, प्लस आपका sx है dx, ठीक है। तो p कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है x के साथ मल्टीप्लाई जाता है, प्लस c। q है तो q लिख देंगे, कांस्टेंट बाहर हो गया, x का पावर -3 है तो मतलब x में -3 में +1 ऐड हो जाएगा, यहाँ -3 +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये r है, r को बाहर रखते हैं, कांस्टेंट है, x का पावर -2 का क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड हो गया, प्लस s बाहर ले लिए, x का क्या होगा पावर 1 है तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं px प्लस q इंटू एक्स का पावर क्या आ जाएगा -3 + 1 x का पावर -2/-2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा r x का पावर -1/-1 प्लस ये क्या आ जाएगा s x का पावर स्क्वायर/2 प्लस c। इसको अगर एक स्टेप और हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, लिख देते हैं px, ये -2 है तो -2 माइनस ऊपर ले आते हैं, ठीक है, -1/2 और जो x का पावर -2 है तो नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये r रह जाएगा ऊपर, ये x का पावर -1 है तो नीचे आएगा तो x का पावर 1, चूँकि यहाँ -1 है, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, s
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये इसका फाइनली आंसर निकलेगा। अब हम लोग कुछ सवाल को और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तब क्या करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। यहाँ दो सवाल को हम लोग बनाएंगे एक साथ, ठीक है। आपके पास एक बार दिया गया है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अगर इस प्रकार से दिया गया है, वेरिएबल दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग उसको बना देंगे। जब तोड़ेंगे तो अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा, x का फॉर्म में, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, एक वेरिएबल हो दूसरा वेरिएबल नहीं हो, कांस्टेंट हो, तो इसको हम लोग आसानी से, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है स्क्वायर के फॉर्म में, इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। देखते हैं करना क्या है, कुछ नहीं। 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, 3x क्या होता है 3x स्क्वायर बाय 2। इसका यहाँ काम नहीं है। इस पूरे फंक्शन को हम लोग एक फंक्शन मानेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक है, इसको पूरा एक फंक्शन मानेंगे। अगर एक फंक्शन मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। इतना करना है। उसके बाद इतना करने के बाद करना ये है कि जो वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ क्या जाएगा आपका 3x प्लस 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्या जाएगा आपका 3 और 3 गुना में तो आपका 9 हो जाएगा फाइनली। या तो फिर एक प्रश्न और ले लीजिए आपका, जैसे 4x प्लस 6 dx, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेरिएबल एक है, मतलब इसको पूरा एक फंक्शन मानेंगे 4x प्लस 6, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये स्क्वायर में रहना चाहिए, या क्यूब में है, मान लीजिए क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, नीचे भी आपका 3 प्लस 1। साथ में क्या होना है, यहाँ पे गुना क्या होगा, डिवाइड में जो वेरिएबल के साथ गुना था, यहाँ वेरिएबल के साथ क्या गुना है 4, तो 4 को साथ में नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से 6x प्लस 4x प्लस 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो अब हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद के जो कुछ बेसिक सवाल है उसको वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। शुक्रिया।